हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पर गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 54 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 11 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम क्षेत्रफल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्षेत्रफल कैसे सीखने वाले हैं कि कुछ आकृतियों का मिला के जो क्षेत्रफल आता है, ठीक है ना, उन क्षेत्रफल को आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, वैसे आपको अलग अलग क्षेत्रफल निकालने तो आते ही हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, आप निकाल सकते हो इन सबके सूत्र लगा के, पाई आर स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा करके निकाल सकते हो ना। लेकिन आज हम कुछ एक साथ कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर हमारे को जो ये सारी आकृतियां एक साथ दे रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ हमसे कह रहा है उदाहरण 1 में आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको यहाँ अच्छे से समझते हैं। हमको यहाँ ये दे रखा है, यहाँ पर समझाती हूँ मैं आपको इसे अच्छे से। देखो, आपको इस आकृति में क्या करना है। आपको इस आकृति में जो ये आपको दिख रहा है ना, ये स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, आपने किया क्या पता है क्या, इस आकृति में ना आपको एक वर्ग दे रखा है, उसमें से आपने ये 4 चतुर्थांश हटा दिए, काट दिए मतलब। ठीक है, उसी के साथ साथ ना इसके बीच में से आपने एक वृत्त भी निकाल दिया। ये अब आपको बताना है कि कितना बचा, जो भाग बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, तो अब मैं इसको निकालूं कैसे। तो अगर मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा दूं, इन 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दूं, उसी के साथ साथ एक जो ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो फिर जो भाग बच गया वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, भुजा गुना में भुजा, 4 चतुर्थांश का, तो एक चतुर्थांश का होता है पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। तो 4 का है तो मैंने 4 से गुना कर दिया। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा यहाँ मुझे दे रखी है क्या, तो पहले तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर भुजा दे भी रखे या नहीं। तो बिल्कुल दे रखी है भुजा, 4 भुजा वाला लिखा था, तो 4 इंटू 4, इस 4 से ये 4 तो कट गया, पाई की जगह 22/7। अब आर कितना है, तो आपको कह रहा है जो आपने कोने निकाले ना चतुर्थांश के, वो आर है 1 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या, तो 1 इंटू 1। अब ये वो है जो वृत्त निकाला है बीच में से, तो इसका व्यास आपको 2 दे रखा है, तो आप आर निकाल सकते हो ना, व्यास दे रखा है तो ये भी आपका 1 ही आया, तो 1 इंटू 1। तो इसका मतलब 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 22/7 प्लस 22/7 हो गया, तो 16 माइनस 44/7। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर कर देती हूँ, तो इसमें मैं 7 से गुना कर देती हूँ ताकि ये हर एक जैसे हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, तो अब आप 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112, नीचे 7 आएगा, माइनस 44/7, हर बराबर हो गए। अब आप इसको बस माइनस कर दो, तो जब आप 112 में से 44 माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, जो भाग बचा था उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, चलिए उदाहरण दूसरा देखते हैं। यहाँ कह रहा है आपसे आकृति में एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपने क्या किया, एक रुमाल पे ना ऐसे 7 डिजाइन बना लिए, सॉरी 9 डिजाइन बना लिए। ठीक है, अब जो ये बीच बीच में ये बचा है ना जगह, आपको दिख रही है ये सारी जगह, ये बताना है आपको इसका क्षेत्रफल कितना है। तो अगर मैं इस पूरे वर्ग में से इन 9 डिजाइन का क्षेत्रफल हटा दूं तो आ जाएगा ना मेरे पास। तो चलो वही करते हैं फिर हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो और इसमें से क्या माइनस करना है, कुल डिजाइन कितने 9 है ना, तो कुल डिजाइन का
क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो इसका सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, ठीक है, और इसका होगा 9 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि ये वृत्त के आकार का है तो पाई आर स्क्वायर, और 9 डिजाइन है तो 9 से इंटू कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ ना आपको भुजा नहीं पता, ये 9 पता है, पाई का मान पता है, आर भी पता है, 7 है, पता है 7 है, ठीक है, बस आपको भुजा नहीं पता। जब भुजा नहीं पता तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, वर्ग का नहीं निकाल पाओगे ना। तो देखो अब हम इसमें भुजा निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो आप क्या करो, देखो आपको पता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 7 है, तो इसकी व्यास जो है वो 14 होगी, इसकी भी व्यास 14 होगी फिर तो, और इसकी भी व्यास 14 होगी, होगी नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो ये है पूरा और जो ये पूरा है लाइन, भुजा जो है ये तो बराबर होगी, होगी नहीं होगी। तो 14 14 14, 14 को 3 बार जोड़ना है, या फिर क्या करो 3 को 14 से गुना कर दो, 42 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, वर्गाकार रुमाल की एक भुजा की लंबाई, तो टी मल्टीप्लाई वृत्त का व्यास, तो ये आ गया। तो ये आपको ऐसे निकाल के दिखानी है, ठीक है। ये मत सोचना मैं यहाँ नहीं लिख रही तो नहीं निकाल के दिखानी, बिल्कुल निकाल के दिखानी है आपको। तो आप यहाँ से लिखना है इसको, तो मैं अभी यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 42 इंटू 42, ठीक है। तो जब आप 42 को 42 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 1764, माइनस इसको इससे काट दिया, ये बचा 9 इंटू 22 इंटू 7, तो 1764 में से अब आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1386, बस अब आप क्या करो 1764 में से 1386 को माइनस कर दो, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। इसका मतलब जो भाग बचा था रुमाल का उसका क्षेत्रफल है 378, ठीक है। चलिए उदाहरण 3 देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है आकृति में 56 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दोनों ओर बन, बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको ना ये एक लॉन दे रखा है, ये पूरा, ठीक है। मैं इसको रेड पेन से बना देती हूँ ताकि आपको दिख जाए अलग से। देखो ये आपको ना एक पूरा लॉन दे रखा है, ये, ठीक है। उसी के साथ साथ ना आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, दो ये फूलों की क्या दे रखी है, क्यारियां। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्षेत्रफल का योग बताना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के बताना है, इस लून का भी और इस क्यारियां का भी। तो कैसे बताएं अब इनको, अब आप वो देखो। तो देखो अगर मैं जो ये मेरा त्रिज्या खंड आपको दिख रहा है, एक ये त्रिज्या खंड बन रहा है, ये वाला त्रिज्या खंड और इस वाले त्रिज्या खंड, इन दोनों त्रिज्या खंड का ये जो बन रहे हैं क्षेत्रफल, और साथ के साथ इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, जोड़ दूं तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा। तो क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर ली, तो एक तो मैंने लिया कौन सा त्रिज्या खंड लिया, यहाँ पर मैंने OAB ले लिया, ठीक है। तो त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, एक मुझको ये चाहिए। उसी के साथ साथ त्रिज्या खंड दूसरा कौन सा है मेरे पास, ODC का क्षेत्रफल, एक मुझको ये चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ मुझे और क्या चाहिए, दो त्रिभुज, त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल, एक मुझको ये चाहिए, और इसी के साथ साथ मुझे एक और त्रिभुज दे रखा है OBC, इसका क्षेत्रफल एक ये चाहिए। मतलब ये चार चीजें मिल गई और इन चारों को जोड़ दिया तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक इस त्रिज्या खंड का निकाल लेती हूँ और एक इस त्रिभुज का निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो इसका होगा और जो इस त्रिभुज का होगा वो इसका होगा, है ना। तो दोनों का निकाल लेती हूँ। अब वो देखो मैंने निकाला कैसे है दोनों का। अब मुझे इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास सूत्र होता है
थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ना थीटा है और ना ही आर है, तो कैसे निकालूं? तो थीटा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आपका होता है ये पूरा एंगल होता है 360 का, तो फिर ये आपका कितना होगा 90 डिग्री का। तो थीटा तो मुझको यहाँ से मिल गया है, थीटा अपॉन में 360। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बस आर नहीं मिला। तो अब पता है मैंने क्या किया इसमें, इस आकृति में, पहले इसको हटा देते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो इस आकृति में ना मैंने क्या किया, इसको ए मान लिया और इसको ए मान लिया। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये पूरा 90-90 है, ठीक है। और वैसे भी वृत्त है तो इसका जो विकर्ण होते हैं यहाँ 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना। तो इनको ए मान लिया, तो ये तो समकोण त्रिभुज हुआ मेरा ओ ए बी, हुआ नहीं हुआ समकोण त्रिभुज। तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये मेरे पास h हो गया 90 के सामने वाला, और ये p और b हो गए। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56। तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ गया 56 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 2, यही आ गया। और अगर मैं अपना r देखूं तो r मेरा a स्क्वायर ही तो है, यही तो मेरी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या यही तो है, ओ ए और ओ बी, तो वो ए ही तो है। तो मैंने इसको इससे काटा 4, तो यहाँ आया 22 4 इंटू 7, और इस ए स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 56 इंटू 56 अपॉन में 2। इस पूरे का मान उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। इस 7 से इसको काट दिया 8, इस 4 से इसको काट दिया 2, इस 2 से इसको काट दिया, तो 22 इंटू में 56 मेरे पास बचा। तो अब मैं 22 को 56 से इंटू कर देती हूँ, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो त्रिज्या खंड का तो मिल गया, तो दोनों त्रिज्या खंड का आ गया मेरा 1232। अब सिर्फ मुझे क्षेत्रफल इसका निकालना है, त्रिभुज का। तो आप यहाँ पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है ना कि हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, तो इसका मतलब 14 इंटू 56 इंटू 56, क्योंकि जो इसकी हाइट है एच जो है, तो वो पूरी तो होगी नहीं है 56, इसलिए यहाँ 1/4 किया, उसको हाफ करेंगे। तो पहले से एक हाफ है और एक हाफ ये हो गया, तो 1/4 हो गया, ठीक है ना। तो अब आप जब 56 को 56 से इंटू करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो 784 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल मिल गया, सबको जोड़ दो, किस किस को, 1232 को, 1232 को प्लस 784 को और प्लस 784 को। जब आप जोड़ोगे ना तो 4032 ही आपका आने वाला है। तो जो मैंने आपको समझाया ना वही सारी चीजें यहाँ पर आपके हल में लिखी है, तो आप यहाँ से कर लेना, पूरा सेम वही चीज लिखी है। बस उन्होंने क्या किया है यहाँ पर पाई की फॉर्म में छोड़ दिया, इन्हें पूरे को हल नहीं किया ये पूरा। तो मैंने ये पूरा हल करके आपको यहाँ दिखाया 1232 आएगा। उसी तरीके से उन्होंने ये पूरा हल नहीं किया, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, वो मैंने किया, तो आपका आया यहाँ पर 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जोड़ा, तो वही चीज आप जोड़ ऐसे सकते हो जैसे मैंने जोड़ा है, ठीक है। तो प्रश्न 3 हो गया, उदाहरण 3। अब कुछ क्वेश्चंस जो हमें दे रखे हैं वो देखते हैं क्या है। चलो बहुत आसान से क्वेश्चंस है जो हमें आज के दिए। सबसे पहले तो हमको कह रहा है रिक्त स्थान भरिए, कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी करके आ रहे हैं हम, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 भाग होता है ये हमारे वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का कैसे निकालते थे हम, वृत्तखंड का क्या था, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाते थे ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी, दोनों का क्षेत्रफल लिख दिया और क्या किया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमसे कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। देखो आपको ना इस वाली आकृति में ये निकालना है जो ग्रीन कलर से भरा हुआ है। तो अगर मैं अपने वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों का क्षेत्रफल हटा दूं, जो ये वृत्त बने हुए हैं अर्धवृत्त, इनका क्षेत्रफल हटा दूं तो आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, वो होता है भुजा इंटू भुजा। भुजा मुझे दे रखे हैं यहाँ 14 है, बस मुझे लिख के मल्टीप्लाई करना था। अब दो अर्धवृत्त, तो देखो एक अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये एक अर्धवृत्त का है, मुझे 2 का चाहिए तो इंटू 2 तो करना पड़ेगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। तो इस 2 से इस 2 को काट दिया, पाई की जगह 22/7,
आर कितना आएगा भाई, आपको ये पूरा दे रखा है, ये पूरी आपके पास है 14, तो ये तो डी हुई ना, तो आर कैसे निकालूं, 7 इंटू 7 करके ऐसे निकालूंगी ना आर। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, तो आर इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। तो इस 7 से 7 काट दिया मैंने, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग कैसे निकालूं, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल हटा देती हूँ, तो वही चीज मैंने कर दी। तो 196 में से 154 हटा देती हूँ, तो मेरा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, है ना आसान सा। तो प्रश्न 2 हो गया। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। ये आकृति आपको पहले वाले उदाहरण की दे रखी है, ठीक है। कह रहा है आकृति में ए बी सी डी भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना यहाँ पर ये एक वर्ग ये बना रखा है। अब ना इसमें 4 वृत्त बने और इस तरीके से बने हैं कि जो एक वृत्त है ना, वो बाकी के जो 3 वृत्त है उसमें से किन्हीं 2 वृत्त को छू रहा है। जैसे देखो एक वृत्त ये पूरा है, ये एक इसको छू रहा है और एक इसको छू रहा है ना। ऐसे आप ध्यान से देखो, सब जो एक वृत्त है बाकी 2 वृत्त को छू रहा है, वो 3 में से 2 को छू रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ये दे रखा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालूं, तो अगर मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, इसमें से ये चारों चतुर्थांश, जो 4 चतुर्थांश बन रहे हैं ना, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हटा दूं तो ये बीच वाला ही तो बचेगा, है ना। तो चलो करते हैं फिर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो भुजा मुझे दे रखे है 28 है, तो 28 इंटू 28 784। 4 चतुर्थांश, तो अभी मैं यहाँ एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख के आई हूँ, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये लिखा था ना इसका मैंने, तो 4 का कितना होगा, 4 से इंटू कर दूं, इसको कर दिया, 4 से 4 कट गया, तो पाई की जगह 22/7। आर कैसे लाऊं, ये है ना आर, ये पूरा 28 है, तो इसका आधा कितना होगा, मुझे इसकी भुजा दे रखी थी ना ABCD की, तो 28 है वर्ग की भुजा, तो आधा कितना होगा 14, तो इसका मतलब 14 इंटू 14। आर इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 ना, तो आर इज इक्वल टू 28 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो इससे इसको कट कर दिया, 2 आ गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 कितना आएगा, तो आप 22 को 2 से और फिर 14 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका 616, ठीक है। आगे यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस अब तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्या करना है, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 चतुर्थांश हटाने हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आया था 784, 4 चतुर्थांश का आया था 616, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कई बच्चे पता है एक चतुर्थांश का निकालते हैं फिर 4 से करते हैं, तो वो भी सही है। मैंने यहाँ डायरेक्ट 4 का निकाला है, आप वो भी कर सकते हो, पहले 1 का निकालो फिर 4 से करो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 54। अब जो वर्कशीट नंबर 55 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इससे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।